हेलो एवरीवन। तो आपका हमारे चैनल ट्रेड बिट टीआर पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सीरीज के लेक्चर नंबर 4 को, जिसमें कि हम सीखेंगे कि प्रीमियम एंड इक्विलिब्रियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होते हैं, एंड कुछ प्राइस मॉडल्स भी सीखेंगे, एंड ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, एसएल टारगेट वगैरह वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। और जो हमारा सबसे मेन होता है टाइम फ्रेम, जिसके अकॉर्डिंग हम वॉइस को क्रिएट करते हैं या मार्केट जो वॉइस को क्रिएट करती है उनको हम ऑब्ज़र्व करके उनके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहना और बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ या कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे इक्विलिब्रियम एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को। तो गाइस, आपने जो हमारा पिछला लेक्चर है ना, सप्लाई एंड डिमांड, जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स हैं वो एकदम उसी की तरह हैं। तो आपने अगर वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है, हमारा लेक्चर नंबर 3 जो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है, तो प्लीज़ पहले उसको जाके देख लें। या हमारे डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की लिंक है, तो उस लिंक पे जाके पहले उस लेक्चर को आप ठीक तरह से समझें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले उस लेक्चर को जाके देखो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। जो कि आपने पहले सीखा था पिछले लेक्चर में, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड को हम कैसे मार्क करते थे, पहले हम अपना फिब ले लेते थे, ठीक है। फिब को हम इस तरीके से लगा लेते थे, ठीक है। ड्रॉ कर लिया हमने फिब को। अब फिब में आप देख रहे हो, हमने ये जोन जो था, ये वाला जोन, इसको हम प्रीमियम या आपका जो उसमें था सप्लाई वाले में, उसको सप्लाई जोन बोल दिया था, ठीक है। तो हम इसमें इसको जो सप्लाई जोन होता है ना, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रीमियम जोन, ठीक है। प्रीमियम जोन हो गया ये। अब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, 0.5, ये क्या होगा हमारा, ये जो लाइन है ना, एक मिनट, ये 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 वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन के बीच में होगा, ठीक है। आप अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे कि ये डिस्काउंट जोन है हमारा। डिस्काउंट जोन होता है हमारा 0 to 49%, ठीक है। एक हमारा बॉक्स है, ठीक है। हम एक बॉक्स ले लेते हैं, एक मिनट, हमको इसको ईजिली वे में समझ लेते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, ये बॉक्स ले लिया हमने, ठीक है। अब हमको इसमें 50-50% करना है, मीन्स 49%, 50% एंड 51 to 100%, ठीक है। तो इसके लिए हम फिब एक ड्रॉ कर लेंगे। और ये फिब कैसे ड्रॉ करना है, हमारे पिछले लेक्चर्स में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, या इसकी सेटिंग्स जो भी हमने की हैं, अगर आपको नहीं आती हैं तो उन लेक्चर्स को देख के आप सीख सकते हो। तो हमारा ये फिब एक ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे। अब ये आप देख सकते हो, हमारा ये एक जोन हो गया, जिसको हम डिस्काउंट जोन बोल सकते हैं या डिमांड जोन बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल लो। और ये जो एक हमारा ऊपर है, ये वाला जोन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रीमियम एंड सप्लाई जोन। तो जो आपको सुइटेबल लगे वो आप बोल सकते हो। बट ये डिवाइड कर रही है ना दोनों जोन्स को बीच में, ये वाली लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे ये इक्विलिब्रियम अब क्यों क्यों यूज़ होता है या किस लिए यूज़ होता है, आप ये पूछोगे, ठीक है। तो ये हमारा इजीली मेथड ये है इसको जानने का, जो ट्रेड होती हैं हमारी। जैसे, एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये हमारी मार्केट चली, यहाँ से यूं 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 ऐसे जाती है हमारी मार्केट, आपको भी पता है, ठीक है। अब मार्केट सीधी तो जाती नहीं है ना, तो ऐसे ही जाती है। तो हम इसमें ना, इसमें हमको जो हमारे जो लेग हैं, जैसे ये हमारा एक लेग हो गया, ये हमारा एक लेग हो गया, ये हमारा एक लेग हो गया, ये हमारा एक लेग हो गया। अब मार्केट ऐसे भी नहीं जाती। अब ये मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया है, या डे टाइम फ्रेम पे बनाया है, या 15 मिनट पे, जो भी मार्केट ने बनाया है, ये ऐसे जोन ये बनाती है मार्केट, या ऐसे जो लाइंस हैं जो मार्केट चलती है कैंडल्स के थ्रू, ऐसे चलती है फ्लैक्चुएट करती हुई। ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो मार्केट ऐसे चल रही है, और मार्केट आपको पता है, अब मार्केट को आप 1 आवर पे देख रहे हो या 4 आवर पे देख रहे हो या डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, वो आपके ऊपर है। बट उसमें ही आपने गौर किया होगा, अगर आप डेली पे देख रहे हो तो मार्केट एक यूँ स्विंग बनाती है, नीचे स्विंग बना दिया, ऊपर स्विंग बना दिया, और मार्केट का एक लेग बन गया, ठीक है। और अगर आप वहीं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हो, तो उसी स्विंग में आपको, जैसे ये मार्केट पूरी जो हमारा लेग है, जैसे ये नीचे डाउन टू टॉप तक हमारा जो लेग होता है,
उसमें मार्केट फ्लैक्चुएट करती हुई जाती है। ठीक है, फ्लैक्चुएट में ही हमारा एक ये लैग हो जाता है अंदर का। ठीक है, जैसे हम इंटरनल लैग बोलते हैं। अब इस इंटरनल में भी आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स बन रहे होंगे, स्विंग्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो मार्केट इसी वजह से फ्रैक्टरल कहलाई जाती है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है ना, चाहे एक वो डॉट ही क्यों ना हो, वो आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे डॉट ही दिखेगी, बट उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। अब हम इस वाले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इसमें हमको अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट एंड इक्विलिब्रियम जोन फाइंड करना है, तो हम इसके लिए दोबारा अपना फिब ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, डाउन टू अपसाइड, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है ना वो डाउन टू अपसाइड ही है, बुलिश ट्रेंड है, तो इसीलिए डाउन से अपसाइड के लिए। अब आप देख सकते हो इसमें ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है ना हमारा, ये वाला, ये आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पे आ रहा है। इक्विलिब्रियम को हम एज अ लिक्विडिटी भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे लिक्विडिटी स्वीप होते हैं ना, उसको स्वीप यहाँ से मार्केट स्वीप भी कर सकती है। यूँ आई मार्केट यहाँ से स्वीप किया और अपसाइड अपना कंटिन्यूशन पैटर्न जो भी चल रहा है ना मार्केट का ट्रेंड, उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो इसको हम कंटिन्यूशन पैटर्न यहाँ से भी सॉरी, यहाँ से मार्केट इसको कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ तक मार्केट एक पुल बैक लेगी इस इक्विलिब्रियम तक लिक्विडिटी भी इसको मान सकती है मार्केट, और इसको कंटिन्यूशन पैटर्न में भी ले जा सकती है। अब वो मार्केट के ऊपर कि मार्केट आपके जो इक्विलिब्रियम जोन है उसको किस तरीके से ले। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो हमारा ये इक्विलिब्रियम जोन जो आप मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। ये 50% पे होता है। ये आपका 51 जो प्रीमियम जोन है 51 टू 100% पे होता है। ठीक है, और जो आपका डिस्काउंट जोन है, जिसे हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, वो आपका होता है 1% टू 49% के बीच में, या 0% से 49% के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डिमांड जोन हो जाता है, या आप डिस्काउंट जोन बोल सकते हो, और ये प्रीमियम जोन हो जाता है। अब प्रीमियम जोन क्या होता है? प्रीमियम जोन होता है जहाँ पे कि जो आपका प्राइस है, मार्केट के जो एसेट्स हैं वो हाई, जो एक्सपेंसिव वो होता है ना प्राइस। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ लेनी है जो आपके सेल लगी है, या कुछ भी मार्केट में मिल रहा है या शोरूम्स में मिलता है, आपको भी पता है डिस्काउंट पे मिलता है कि 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च होती है तो उस पर मार्केट जो वो होती है ना कंपनी, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक स्कीम निकालती है कि लोगों को इस पे टैग लगाओ कि ये इतने % डिस्काउंट में मिल रहा है तो लोग लेंगे। जैसे इसकी एक्चुअल प्राइस जो हमारा ये एसेट एसेट है ना, इसकी एक्चुअल प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है तो मार्केट यहाँ से जा रही है ऊपर। अब यहाँ पे ख़रीदोगे मार्केट, यहाँ पे तो आपको 100 रुपये का ही मिलेगा जो एसेट्स है इस वाली मार्केट में। ठीक है, अब वो डाउन आएगा। ठीक है, आपके अगर डिस्काउंट जोन में आता है, वो डिस्काउंट जोन में आया, आप देख रहे हो डिस्काउंट जोन में आया, आपका 30% आ गया, 50% आ गया, 60% आ गया, जो आपका एक्सट्रीम POI है उस तक आ गया, आपका 90% या 80% डिस्काउंट में आ गया, तो जाहिर सी बात है आप उसको ख़रीदोगे क्योंकि वो एसेट्स है। ठीक है, यहाँ से मार्केट, अब आप सपोज़ करो यहाँ पे आ जाता है प्राइस, तो आप यहाँ से बाय करोगे या सेल करोगे? नॉर्मल सी चीज़ है, आप बाय करोगे यहाँ से। यहाँ से आप इसको ऐसे टारगेट ले सकते हो इसका। एक मिनट, यहाँ पे आपका POI आया, ये POI के नीचे आपको SL रख देना है। ये आपका SL हो गया। यहाँ से आपको ट्रेड प्लान करनी है, और ट्रेड कहाँ तक प्लान होगी? जो हमारा स्विंग होगा लास्ट उस तक, मींस जो रिसेंट स्विंग है उस तक, जहाँ से बॉस होता है। ठीक है, आप यहाँ से एक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मैंने बता ही दिया कि ये आपका लिक्विडिटी या जो भी आपका ट्रेंड है उस कंटिन्यूशन जारी रखने के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है। ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया यूज़, एक जो आपने कैंडल सुनी होगी फॉरेक्स में या वैसे भी इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो होती है, IFC कैंडल। ठीक है, IFC कैंडल जो होती है उसका नाम सुना होगा आपने। IFC कैंडल क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है, उसमें क्या करती है मार्केट, एक जो भी लिक्विडिटी होती है उसको स्वीप करती है ऊपर तक। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक मिनट।
ये आपकी एक कैंडल है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे है? यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी पड़ी है। तो आईएफसी कैंडल क्या करती है, ये आपकी, एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। हम आईएफसी कैंडल को समझ लेते हैं पहले, जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम एंड जो भी जोन है वो ठीक तरीके से आपके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारी ये मार्केट एक कैंडल बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने इसको ऊपर तक गई मार्केट, ठीक है। अब मार्केट ने इस कैंडल की, ये जो कैंडल है ना, इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में जाना होगा तो यहीं पे क्लोज कर देगी, ठीक है। और यहाँ से ही अपना कंटिन्यू पैटर्न जारी करेगी इधर के लिए। बट मार्केट क्या करती है एक्चुअली, जो लिक्विडिटी होती है ना हाई टाइम फ्रेम की या स्विंग्स की, उनको लेके एक कैंडल बनाती है। ऐसे कैंडल ऊपर तक गई और नीचे तक आ जाती है फिर वो, क्योंकि वो स्वीप कर रही है, बस स्वीप करती है। तो इस तरीके से कैंडल अपनी वो क्लोज़ कर देती है, जिससे कि मार्केट पूरी स्वीप हो जाती है और क्लोजिंग नहीं देती। इसीलिए हमारा वो कंटिन्यूशन पैटर्न जो है वो जारी नहीं रहता, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जो हमारा ट्रेंड चल रहा होता है ना, यहाँ से जैसे बुलिश ट्रेंड है, तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो मार्केट नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, क्योंकि मार्केट अब नीचे नीचे तो जाएगी नहीं, मार्केट ऊपर भी आएगी नीचे भी जाएगी, हर तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ही मार्केट, जैसे कि ये आईएफएससी कैंडल है, अब इसको हमको, जो नीचे से मार्केट ऊपर साइड आएगी, तो जो चांस होते हैं ना मार्केट के रिवर्स होने के, या तो कोई पीओआई है या कोई चीज़। अब यहाँ पे ये मार्केट रिवर्स हुई है, आईएफसी कैंडल जो होती है ना, उसके अंदर ही बहुत सारी कैंडल बन जाती हैं, तो वो इंटरनल कैंडल्स में आ जाती है। जो इंटरनल बार, जो बार कैंडल होती है ना, उसमें आ जाती हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको ना पीओआई वर्क करेगा। आप सोचोगे कि ये इंटरनल है, इसमें पीओआई वर्क करे नहीं करे, तो इसके लिए हम पता है क्या करते हैं। इसके लिए हम, सबसे अच्छा जो तरीका है हमारे लिए वो यही है, जो हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन होते हैं ना, जो जिसमें हमने निकाला था अभी 50% पे इक्विलिब्रियम जोन। तो मार्केट ज़्यादातर उसी जोन को टारगेट करती है। जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे ये बना। अब ये जो जोन है ना, इक्विलिब्रियम जोन, वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब वो कहीं भी आ सकता है, कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है। अब ये मत समझना कि यहाँ पे बॉडी क्लोज किया तो यहीं आएगा, ये कैंडल यूँ भी क्लोज कर सकती है। तो हमारा इक्विलिब्रियम जोन वही रहेगा, अप साइड टू डाउन साइड, ठीक है। इक्विलिब्रियम जोन आ गया। अब मार्केट क्या करेगी एक्चुअली में, यहाँ से मार्केट ये आई डाउन साइड, यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट फिर अप साइड के लिए दोबारा तैयार होती है। अप साइड के लिए तैयार होगी तो ये इसको टच करेगी, फिर डाउन साइड के लिए आएगी। अब ये पुल बैक भी हो सकता है या ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर है, आप कंफर्मेशन के लिए और सारी चीज़ें देख सकते हो। बट मेरे को इक्विलिब्रियम जोन समझाना है तो मैं अभी उसको ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये इक्विलिब्रियम जोन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा जो हमारे जो टाइम फ्रेम है ना, उनको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो जो हमारा टाइम फ्रेम होता है ना, जैसे कि हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टाइम फ्रेम, लोग आपको बता तो देते हैं कि ये हाँ, यहाँ पे पीओआई बन रहा है, यहाँ से टाइम, ये वाली कैंडल है, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्क करके यहाँ से आप अपनी लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो या प्लान कर सकते हो। बट ये नहीं बताता कि टाइम फ्रेम, जो अलग अलग टाइम फ्रेम है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या 4 आवर्स में क्या चीज़ देखनी है, या 3 आवर्स में क्या देखना है, या 2 आवर काम का है या नहीं है, कि खाली 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट एंड ऑल। जो भी टाइम फ्रेम आपने आज तक सुने ट्रेडर्स के ज़रिए या जो भी आपके मेंटर्स हैं उनके ज़रिए, वो ठीक है, अपनी जगह वो ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें काम कर रही हैं। बट आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि क्या 2 आवर्स भी काम कर सकता है, क्या 3 आवर्स भी काम कर सकता है, या हम ये जो स्पेसिफिक टाइम है उन्हीं को क्यों लेते हैं और अदर टाइम फ्रेम क्यों नहीं यूज़ करते, या इन्हीं टाइम फ्रेम्स पे ये वाइज क्यों क्रिएट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और किस तरीके से क्रिएट होते हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है, तो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखना है जो हमारी कैंडल्स होती हैं ना, ये जो कैंडल्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, या ये जो कैंडल्स हैं किस तरीके से मूव कर रही हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं,
या फ्लैक्चुएट कर रही हैं या साइडवेज हैं या डाउन ट्रेंड में मूव कर रही हैं, तो हम एक ट्रेंड को फाइंड करने के लिए डेली का जो भी चार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो डेली चार्ट में हमको सबसे पहले क्या देखना है, या जो भी हम ट्रेड प्लान करते हैं ना, जो एग्जीक्यूशन होता है हमारा एग्जीक्यूशन, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम देखना है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो। ठीक है, तो इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले आपको देखना है ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको वाइज देखने हैं अपने, कि आपके जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें बायस क्या हो रहे हैं या क्या बायस क्रिएट हो रहे हैं उस टाइम फ्रेम में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम है। अब मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक के लेग में क्या बायस क्रिएट हो रहे हैं आपके, आप बोलोगे कि यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस कर रही है या पीओआई है यहाँ पे इस वाले लेग में, यहाँ से मार्केट ने दोबारा रिवर्सल दिया, रिवर्सल कहाँ तक का दिया, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस तक का दिया। ठीक है, तो ये हमारे बायस हो गए। बायस में हमें सिर्फ यही चीज़ें देखनी है, पीओआई, एफबीजी, या जो हमारे एक्सट्रीम जोन है ना प्राइस के, कहाँ पे प्राइस मूवमेंट कर रही है सबसे ज़्यादा, जो सप्लाई एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसमें प्राइस के बारे में भी बताया, तो आप देख लेना उस लेक्चर को, वो इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर को देखने के लिए। तो इससे पहले आप उसको देख लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो ज़रूरी होगा आप समझो। ठीक है, तो उस लेक्चर को देखना, उसमें प्राइस के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने, ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट ने एक मूवमेंट आया इस वाले पॉइंट से, मार्केट यहाँ से मूव की, यहाँ से मार्केट ने फिर रिवर्सल दिया, फिर मूव किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मूव की, ये यहाँ पे आई ना मार्केट, रिवर्सल जो दिया, यहाँ पे मार्केट को ऑर्डर फिल करने थे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट कितनी छोटी छोटी कैंडल्स में नीचे आई है। अब यहाँ से देखोगे ये सारी कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये किन की कैंडल हैं, इंस्टीट्यूशंस की, जो बिग प्लेयर्स हैं ना उनकी। ठीक है, तो यही चीज़ है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको वाइस देखने हैं। वाइस में क्या देखना है, वाइस में देखने हैं आपको पीओआईज, एफबीजीज, मार्केट किस ट्रेंड में, रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो आपके एक्सट्रीम जो जोन्स हैं ना प्राइस के, वो देखने हैं। तो ये वाला आपका डेली टाइम फ्रेम का टॉपिक क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं हम 4 आवर पे। तो 4 आवर पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, 4 आवर्स पे भी आपको वाइस देखने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है ना, तो हमको बायस तो सारे टाइम फ्रेम पे देखने पड़ेंगे ना कि हमारे बायस क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखना है बायस में, क्योंकि बायस में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डे टाइम फ्रेम के लिए हमने अभी मार्क किया एक्सट्रीम जोन्स, जो प्राइस के जोन्स होते हैं ना, एक्सट्रीम प्राइस जोन्स, उनको देखना है, रिवर्सल देखना है, मार्केट ट्रेंड देखना है, यही चीज़ें 4 आवर पे भी देखेंगे। बट 4 आवर्स पे उससे थोड़ी डाउन में आ जाएंगे, मतलब जो डीप चीज़ें होती हैं ना वो देखेंगे, जैसे कि लिक्विडिटी कहाँ पे है हमारी, कहाँ पे हमारी प्राइसिंग हो रही है, या कहाँ पे हमारे पीओआईस हैं जो हाई कंफर्मेशन लेके बैठे हैं, है ना। तो वही चीज़ देखेंगे हम। अब जैसे कि ये एक पीओआई था, यहाँ से मार्केट आई, अब ट्रेंड में गई, फिर ये पीओआई एक क्रिएट हो गया, यहाँ पे मार्केट दोबारा आई, यहाँ से दोबारा अप साइड में गई। ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है ये चार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि 4 आवर्स पे कैसे मार्केट वर्क कर रही है। तो 4 आवर्स के बाद हम आ जाएंगे 15 मिनट पे, जो कि हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम कहलाता है। जो एक जेन्युइन टाइम फ्रेम होता है ना इंट्राडे के लिए, वो 15 मिनट होता है। तो हमने डेली पे और 4 आवर्स पे वाइज देख लिया अपने किस तरीके के हैं, या किस साइड के हैं, या कहाँ से हमारी ट्रेड प्लान हो सकती है, या किस तरीके से वर्क कर सकती है मार्केट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डेली पे और 4 आवर्स पे देख ली। तो अब आ जाते हैं हम 15 मिनट पे। तो 15 मिनट हमारा इंट्राडे के लिए यूज़ होता है, मतलब कि ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, वो डेली प्राइस मूवमेंट जो होता है उसी को फॉलो करता है, जो होता है ना आपका डे बाई डे हाई टाइम फ्रेम बायस उनके साथ। और इस टाइम फ्रेम को अकेले भी यूज़ किया जा सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है कि आपको अगर 4 आवर्स पे कुछ वाइस नहीं दिख रहे हैं, क्लियर नहीं दिख रही है मार्केट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस साइड जाएगी, कहाँ पे उसके पीओआई है, कहाँ पे एफबीजी पॉइंट है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होगी या और ऊपर जाएगी या कुछ भी कर सकती है मार्केट, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं 4 आवर पे। तो आप उसको 15 मिनट पे अकेले 15 मिनट को यूज़ कर सकते हो, उसको आपको 4 आवर्स से को रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको 4 आवर्स पे कुछ दिख नहीं रहा तो आप 15 मिनट अकेला टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, बट उसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होती है ना, जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको लेना पड़ेगा, कि ट्रेंड क्या चल रहा है या कहाँ से क्या मूवमेंट दे सकती है मार्केट, वो सारी चीज़ें।
ठीक है। तो आप अब ये पूछोगे कि जैसे 4 आवर्स पे हम टाइम, वो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जैसे हम यूज़ कर रहे थे लिक्विडिटी लेवल, पीओआईस, ये सारी चीज़ें फिर 15 मिनट पे कैसे फाइंड होंगी। आप 15 मिनट से भी उन पॉइंट्स को लगा सकते हो। जैसे कि 15 मिनट पे हम लगा सकते हैं लिक्विडिटी लेवल, है ना, जो हमारे स्पेशल, जो भी हमारे वो होते हैं ना लेवल्स या पॉइंट्स, उनको फाइंड कर सकते हो, पीओआईस को फाइंड कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप 15 मिनट पे लगा सकते हो। आपको इसके लिए 4 आवर कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज हो गई 4 आवर में, आप बताइए कि यहाँ से मार्केट, जैसे कि मैं आपको बता दूँ 4 आवर में ये जो मार्केट है अभी हमने देखी थी ना, ये आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, आप 4 आवर टाइम फ्रेम की मार्केट देख रहे हो, ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम की मार्केट देख रहे हो, ये आपके इतना जोन आपका साइडवेज है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ से आपको ट्रेड प्लान करनी है तो आप कैसे करोगे। आप देख सकते हो 4 आवर ये, 4 आवर ये, 4 आवर ये, इतनी सारी कैंडल 4 आवर की हैं, ये टोटल 8 कैंडल है 4 आवर की, समझ रहे हो कितने आवर्स हो गए। तो आपका 1 2 दिन, 1.5 दिन तो ऐसे ही चला जाएगा मार्केट का, ठीक है, जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करके उस पर हम लिक्विडिटी लेवल और जो पी ओ आईज है ना उनको देख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे या क्या करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, कुछ भी चीज़ होती है ना मार्केट में, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको देखने के लिए यूज़ नहीं होता। 1 मिनट टाइम फ्रेम सिर्फ जो आपकी ट्रेड होती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सिर्फ ट्रेड को प्लान नहीं किया जाता, सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाता है। ट्रेड को प्लान जो बड़े टाइम फ्रेम टू जो लोअर टाइम फ्रेम है ना, उन पे ही किया जाता है ट्रेड को प्लान। 1 मिनट टाइम फ्रेम है वो सिर्फ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अब आप पूछोगे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ पे हमें एग्जीक्यूट करनी है ट्रेड। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई भी पी ओ आई है, कोई भी एफ बी जी है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, या जो भी चॉच प्लस इंड्यूसमेंट होता है ना, चॉच विद इंड्यूसमेंट, उस पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, फ्लिप एंट्री प्लान कर सकते हैं, या कंटिन्यूसली ट्रेंड एंट्री जो होती है उसको प्लान कर सकते हैं, या काउंटर ट्रेंड जो होती है ना, काउंटर ट्रेंड एंट्री, उसको भी प्लान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में आने वाले लेक्चरों में बताई जाएंगी, तो उनको मिस ना करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये सारी एंट्रीज हैं उसमें बता दी जाएंगी, ठीक है, जो भी आगे लेक्चर आएंगे ना उसमें बता दी जाएंगी। तो जो चीज़ है 1 मिनट, उसके बारे में भी आपने जान लिया। बट ये सब है ना, जो भी एक्सप्लेनेशन है टाइम फ्रेम के बारे में, ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन का जो चैप्टर आएगा उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है बहुत छोटे पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो एक छोटा वो है पार्ट एक चैप्टर का। अब जो आगे लेक्चर आएंगे उनमें इन चीज़ों को एक वो होता है ना, जैसे कि आपने आईसीटी सर का लोगो देखा है, ठीक है, उस लोगो का मतलब जाना है आपने कभी। एक नंबर के बाद या एक सर्कल के अंदर इतने सारे सर्कल, फिर उस सर्कल के अंदर इतने सारे सर्कल, इस तरीके से है। अब यही चीज़ ये चीज़ है जो भी हम लर्न कर रहे हैं। टाइम फ्रेम के बारे में आपने जितना भी जाना वो अभी बहुत छोटा है, आगे जो जानोगे वो इससे भी बड़ा होगा, उसके आगे जानोगे वो उससे भी बड़ा होगा, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है, ये जो एक्सप्लेन की है ना मैंने चीज़ें, ये एक छोटा सा पार्ट है उस चीज़ का। आगे जो चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन होंगी ना, वो एक जो ट्रेड होती है ना, कैसे उसको प्लान करें, ए टू जेड जो चीज़ वो होती है एक ट्रेड के बारे में, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, ठीक है। और इस चीज़ में जो अभी हमने सीखी, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं जिसको आप नोट कर लेना या आप अपने दिमाग में बिठा लेना। जब मार्केट में आपको इन टाइम फ्रेम्स पे कुछ भी वाइस ना मिले ना, ये जो सारे टाइम फ्रेम बताए हैं मैंने, इन पे कुछ ना मिले, तो आप इनसे छोटे टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम होता है, उस पर आपको वाइस नहीं मिल रहे, तो आप 3 आवर को भी देख सकते हो, 2 आवर को भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी हमने 15 मिनट और 4 आवर का को रिलेट किया था ना, आप 3 आवर से 15 मिनट का को रिलेट करके भी देख सकते हो, या 2 आवर से भी देख सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि 4 आवर ही देखो। बट 4 आवर को आपको तभी इग्नोर करना है जब 4 आवर में मार्केट में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा,
जैसे मार्केट साइडवेज हो जाती है उस तरीके से, या और कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसी जगह पे वो सारी चीज़ें देखनी है। तो ये वाली चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम आ जाते हैं हमारी जो ट्रेड मैनेजमेंट होती है ना, उस वाले टॉपिक पे। ट्रेड को हमको कैसे मैनेज करना है। तो जो भी लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ये टॉपिक उनके लिए है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप यहाँ से ट्रेड प्लान की, 1 मिनट में डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो, यहाँ से हमने ट्रेड प्लान की, ये वाले यहाँ से। अब यहाँ से हमने ये ट्रेड, 1 मिनट, हमने एसएल रख दिया इसके बिलो, और टारगेट रख दिया हमारे रीसेंट स्विंग पे। रीसेंट स्विंग ये है, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये हमारी ट्रेड हो गई। अब इस ट्रेड में आपने सुना होगा कि फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड लगता है। जो भी कंपनी है या जो भी ब्रोकर है वो स्प्रेड लगाता है जो भी आपकी ट्रेड होती है उस पर। जैसे कि आपकी ट्रेड है, यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट की। 1 मिनट, मैं आपको इसको फॉरेक्स चार्ट पे ही समझा देता हूँ। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, जैसे आप देख सकते हो, ये गोल्ड का चार्ट है, XAUSD का। तो यहाँ से आपने एक ट्रेड प्लान की इस वाले पॉइंट से, ये आपका SL हो गया और ये आपका टारगेट हो गया रीसेंट स्विंग, ठीक है। ये आपका टारगेट हो गया। अब आप इसमें सुना होगा कि स्प्रेड लगती है। तो स्प्रेड लगने के लिए जैसे कि आपने लिमिट लगा देते हो ऑर्डर पे। जैसे कि यहाँ पे हमारा SL है, जैसे कि ये पॉइंट जो है ये 20,043 पे हमारा SL, यहाँ से हमने ब्रेक इवन है, ये हमारा 20,043 पे हमारा SL लग गया। अब SL लगता है आपका, ठीक है। SL में चलता है स्प्रेड, टारगेट में भी स्प्रेड चल रहा है, पूरी मार्केट में स्प्रेड चल रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया। आप बोल रहे हो कि मेरे पे टाइम नहीं है या मार्केट मेरे पॉइंट से आएगी यहाँ से मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा। आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया। आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया, यहाँ से आपने ख़रीद लिया 43,700 पे, मतलब 2,043.700 पे या 700 पे ख़रीद लिया आपने। यहाँ पे आपने बाय कर लिया कोई भी चीज़, यहाँ से अब बाय किया मार्केट। अब यहाँ से ये भी तो हो सकती है, यहाँ पे आपने लगाया ये 700 पे, ठीक है, 0.700 पे। अब आप उस डेसिमल को अपने आप मैनेज कर लेना, मैं जो चीज़ है वो समझा रहा हूँ, उस चीज़ को समझो बस। अब यहाँ पे आपने लगाया, अब मार्केट क्या करती है, स्प्रेड तो आ जाता है नीचे, बट मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होती। होता है ना ऐसा। और कभी कभी ऐसा होता है, आपने टारगेट रख दिया 2,045 पे, और वो 45 से लौट के आया, बट जो स्प्रेड था वो आपका उसमें गया, और जो मेन वो है मार्केट वो गई नहीं। तो वहाँ से वो वापस आ गई, आपका जो टारगेट था वो 8 ही नहीं हुआ, और वहाँ से रिवर्सल आ गया, आपका लॉस हो गया। आपका ये SL है वो 8 हो गया, आप मार्केट को वॉच ही नहीं कर रहे हो। आपने सोचा कि मेरा जो टारगेट है वो तो आ ही जाएगा, 1:2 1:3 तो है, मार्केट को जाना ही जाना है। वहाँ तक जाती है मार्केट, रिवर्स आ जाती है, आपको या तो कम प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है, या आपका SL हो जाता है, मार्केट रिवर्स हो जाती है वहाँ से। तो इसीलिए आपको रेगुलेट भी होता होगा। इसमें सारी चीज़ें काम करती हैं। जो स्प्रेड होता है ना वो, जैसे कि आपने यहाँ पे SL लगाया, ये जो आपका SL पॉइंट हुआ यहाँ पे लगाया, आपके जो स्प्रेड है उसने आपके SL को काटा, स्प्रेड ने, स्प्रेड SL काट के ऊपर चली गई, जो मार्केट एक्चुअल आई वो यहाँ पे आई, बट स्प्रेड ने आपका SL ले लिया। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, रेगरेट भी होता होगा। इसीलिए हमको ट्रेड को मैनेज करने के लिए ना सबसे अच्छी चीज़ पता क्या होती है स्प्रेड में, आपका जो भी टारगेट है या जो भी आपका SL है, वहाँ से जो पिप होते हैं ना, पिप, आधा पिप ऊपर या आधा पिप नीचे SL या टारगेट को लगाना चाहिए। समझ रहे हो। जैसे आपका एग्जैक्ट टारगेट हुआ 15 पिप का, समझ रहे हो, तो आप उस 15 पिप की जगह उसको जो टारगेट है उसको लगाओ 14.5 पे या 14 पे। तो इसके लिए आपको एक सेफ जो जोन होते हैं ना उनमें आ जाओगे। जो 90% ट्रेडर्स हैं ना वो यही करते हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं या फॉरेक्स में जो भी वो है ना ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स, वो यही करते हैं।
उन्होंने जैसे यहाँ पे जो उनका 10 पिप का पूरा टारगेट है ना, तो वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये मत समझना कि इतना टारगेट ले रहे हैं या उतना टारगेट ले रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो उसमें ना वो चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होती है। जैसे कि उन्होंने लगाया 10 पिप का टारगेट लगाया, तो वो 9.5 पे ही उसको वो कर देते हैं, लगा देते हैं। 10 पिप का अगर टारगेट है ना, उनका दिमाग अगर 10 पिप बोल रहा है कि मार्केट 10 पिप जाएगी जाएगी, तो वो 9.5 पिप लगाते हैं। और वो उस जो भी उनका टारगेट होता है उसको लेके शांति से बैठते हैं। समझ रहे हो? उसमें फिर उनका जो स्प्रेड होता है ना, वो नाटक नहीं करता है। तो इसमें ना फॉरेक्स मार्केट में स्प्रेड का जो भी कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर है, और इस चीज़ को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चरों में समझेंगे और जानेंगे। अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है इस चीज़ का। तो इस चीज़ को आप ओवरव्यू क्या, आप इस चीज़ से भी समझ सकते हो स्प्रेड के बारे में। तो अब इतना मैंने ऊपर ऊपर से भी नहीं बताया, चीज़ें आपको डीपली बताई हैं स्प्रेड के बारे में। अगर यहाँ पे स्प्रेड है तो आपको उसको भाई 0.5 पिप, मतलब आधी पिप को ऊपर नीचे तो कर ही सकते हो ना आप। और जो आपका टारगेट होता है ना, जैसे कि आप पूछोगे अब ट्रेल कैसे करना है हमको अपना टारगेट, जैसे कि यहाँ पे हुआ बॉस, या यहाँ पे हुआ बॉस, यहाँ पे हुआ बॉस, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मार्केट ने बॉस। तो मार्केट आपको यहाँ से, आपको अपना टारगेट पता कहाँ ले जाओगे, जो इसका लोअर लो होगा ना वहाँ पे, ब्रेक इवन पे नहीं लाओगे। यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाओगे आप अपने उसको टारगेट को। और एस एल को आप या तो इस पे रख सकते हो या ऊपर कहीं रख सकते हो। यहाँ से किया मार्केट ने बॉस, समझ रहे हो? यहाँ से इसको मैं 1 मिनट उठा दे ही देता हूँ यार, ये हमने हटा दिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया बॉस, ये बॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेड थी वो यहाँ से हमको यहाँ ले जानी है, मीन्स हमारा यहाँ से बॉस हो गया, हमको अपना एस एल ट्रेल करना है। तो एस एल जो होगा ना, हमारा पहला ट्रेल जो होता है, ट्रेलिंग होती है, वो हमारी आ जाती है ब्रेक इवन पे। जैसे कि हमने अभी ट्रेड ली थी ना, जैसे कि 1 मिनट, ये हमारी ट्रेड थी, ठीक है। अब ये हमारी ट्रेड थी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी ट्रेड हो गई कंप्लीट, हो गई। अब मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमको अपना एस एल पता है क्या करना है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा जो एस एल है वो आ जाएगा ब्रेक इवन पे। और ब्रेक इवन पे आने के बाद जो हमारी आगे जो स्विंग्स बनेंगे, हम स्विंग टू स्विंग, बट जो एक स्ट्रक्चर मैपिंग जैसे करते हैं ना, बॉस चौच वगैरह सारी चीज़ें देख के, इस तरीके से हमें अपने एस एल को मैनेज करना है। वरना कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने एस एल रख दिया इंड्यूसमेंट पे, और जाहिर सी बात है मार्केट को अपना हायर हाई कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। तो वो इंड्यूसमेंट भी एक स्विंग होता है, तो आप उस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो जाओगे कि ये लोअर लो है या इंड्यूसमेंट है। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो चीज़ आपको सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद ही, चीज़ों को देखने के बाद ही सारी चीज़ें लगानी है, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो और चीज़ें ठीक तरीके से वर्क करें। तो हमारा ये लेक्चर आज का यहीं एंड होता है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आगे बहुत कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो आपने इमेजिन नहीं किए होंगे, क्योंकि जो टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में बताई हैं ना, आगे आने वाले लेक्चरों में वो चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। समझ रहे हो टाइम फ्रेम कितना मैटर करेगा आपके लिए? और मार्केट में सच बताऊँ ना, 2-3 चीज़ें ही हैं जिनको आपने अगर मैनेज कर लिया तो एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ईजिली बन पाओगे। अब इतना भी ईजिली नहीं कि आपने वीडियो देखा और सारी चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें आपको अपने आप से भी फाइंड करनी पड़ेंगी। और जो सेल्फ़ स्टडी होती है वो करनी पड़ेगी आपको, हर फील्ड में सेल्फ़ स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो इस फील्ड में भी जो होता है ना एक्स्ट्रा लेवल की, वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको सेल्फ़ स्टडी के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। सेल्फ सारी चीज़ें देखोगे ना आप मार्केट में जाके चार्ट पे, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप वीडियो देखने के बाद सामने वाले को जज कर दो तो उसमें भाई सामने वाले की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, ना उस चीज़ के बारे में देख रहे। तो इसीलिए चार्ट पे जाने के बाद सारी चीज़ों को देखो और फाइंड करो, तब जाके कुछ आपके इम्प्लीमेंट होगा चीज़ों में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, आगे आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के बारे में।